धाकड़ चोरियाँ, जैसे कि इसका टाइटल ही बताता है, ये कुछ बहादुर लड़कियों की कहानी है जो एक हॉस्टल में एक साथ रहती हैं एंड उनकी एक मंशा है कि सोसाइटी में जो भी कुरीतियाँ हैं या जो भी बुराइयाँ हैं जिससे समाज लड़ रहा है उसको किस तरह से दूर किया जाए, और उसके लिए वो हमेशा कोशिश करती रहती हैं। और उस कोशिश में उनके साथ क्या क्या हादसे होते हैं और वो कैसे प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट करके उनका सामना करके कैसे उसको सॉल्व करती हैं, तो ये इस बारे में है धाकड़ चोरियाँ। और क्योंकि हरियाणा की लड़कियाँ हैं, हरियाणा की लड़कियाँ वैसे ही धाकड़ होती हैं, तो हमने उनको उसी कलर में दिखाया है। और अगर आपने वेब सीरीज़, क्योंकि ऑलरेडी ऑन है स्टेज पे, अगर आपने देखा होगा तो आप काफ़ी लोग जानते भी होंगे। बाकी जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ देखिए, ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो आपको स्पॉइलर मिलेंगे। सो लेट अस स्टार्ट दी क्वेश्चन आंसर। और राखी अगर एक्सप्लेन करना चाहें इसके बारे में कुछ बोलना चाहें तो। आपने सब बोल ही दिया, मैं क्वेश्चन के आंसर दे दूंगी। ठीक है। इसके अलावा क्या नशे को दूर भगाने का भी है उसके अंदर कुछ ऐसा? जी जी जी, वो भी दैट इज़ वन ऑफ दी एक कुरीति वो भी है जो धीरे धीरे हमारी स्टेट में भी पाँव पसार रही है, तो उसको भी हमने एड्रेस किया है और कोशिश की है कि उसके लिए कोई समाधान हो। क्या बेटियों को भी वो चीज़ बताई गई है उसके अंदर कि बेटियां किस तरीके से अपने माँ बाप या अपने समाज का नाम ऊंचा करें? श्योर श्योर, यस। क्या ध्यान जी सर, जिस तरह से ये स्टोरी क्रिएट की गई है, महिलाओं को दिखाया गया है कि वो आगे बढ़े और अपनी लड़ाई खुद लड़े, तो आपको क्या लगता है कि ये मैसेज आप कुछ ज़्यादा लेट नहीं हो गया? ज़्यादा लेट हो? जैसे बहुत सारी फिल्में हैं पहले भी आ चुकी है लड़कियों पे, तो इसका मतलब तो आज के बाद फिर दोबारा कोई फिल्म बननी नहीं चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को लेके, अगर एक सब्जेक्ट पे बन गई है। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे सब्जेक्ट लिमिटेड होते हैं, ठीक है। लाइफ के जो इश्यूज हैं वो डे टू डे उसका रूप बदलता है, लेकिन लगभग वैसे ही होते हैं। उसको फिर उस ढंग से उस टाइम के हिसाब से एड्रेस करना पड़ता है। तो आज के 10 साल के बाद भी अगर ये सब्जेक्ट बनेगा तो रेलिवेंट होगा, क्योंकि एकदम से राम राज्य आ जाए ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। तो अच्छाई और बुराई साथ साथ चलेंगी हमेशा, और ये चैलेंजेस सोसाइटी में आते ही रहेंगे। समाज के लिए क्या मैसेज है सर इसमें? एग्जैक्टली एक मैसेज तो नहीं है। आप सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें अंडर करंट हैं, तो हम लोग बहुत उपदेश दे के ऐसा कोई मैसेज हम नहीं दे रहे हैं अपनी सीरीज़ के माध्यम से, लेकिन उसमें समझने वाली चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएंगी। सर, मैंने देखी है ये सीरीज। इसके अंदर चलो स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि किस प्रकार से नशा होता है, लड़के करते हैं, लेकिन एक किरदार था जिसमें लड़की है वो एडिक्टेड है जी, तो उसको इसके अंदर डालकर किस तरह का मैसेज आपने दिया? देखिए हम लोग बहुत क्योंकि मेल ओरिएंटेड चीज़ें देखने के आदी हो चुके हैं, तो हम फीमेल्स को उस रंग रूप में देखना पसंद भी नहीं करते और उसको पचा भी नहीं पाते। लेकिन ऐसे ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि लड़कियां भी नशा भी करती हैं और सब तरह के शौक़ जो लड़कों के होते हैं वो लड़कियों के भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम उनको एक अलग ढंग से ट्रीट करें, वो भी इंसान हैं, उनके भी अपने शौक़ होते हैं, तो उसमें कुछ अच्छे बुरे शौक़ किसी को भी हो सकते हैं। तो वो हमने एक सच्चाई दिखाने की कोशिश की है, रियलिज्म दिखाने की कोशिश की है कि सच्चाई में क्या होता है। जैसे स्टार्टिंग होती है उसमें जितनी भी लड़कियां हैं सारी की सारी जो नकाब में आती हैं जी, उनको एक वैन लेके जाती है, मीडिया उन्हें कवर करता है, उसके बाद में स्टोरी शुरू होती है जी। पूरी स्टोरी कवर होने के बाद में भी कहीं पर ऐसा नहीं दिखाया गया है कि उनको बाद में भी कहीं मीडिया कवरेज या फिर वो प्रोटेक्शन या नकाब वाली कहीं पे सिचुएशन दिखाई नहीं दी, तो उसको कंटिन्यू रखा जाएगा इस सीरीज को या फिर यहीं पे छोड़? नहीं, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो वो शुरुआत हमने की है, उसके बाद पूरी कहानी फ्लैशबैक में चलती है और फिर हम इसी पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ पे उनको नकाब में लाया जाता है और वहाँ पे आपको बताया जाता है कि इनको नकाब में क्यों लेके आया गया है अदालत में। तो इसका कोई अगली कहानी से कोई रिलेशन नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट एक मैसेज है। मेरा सवाल से है, लीजिए जो क्वेश्चन कीजिए। जैसे आपने ये पता चला कि वे धाकड़ चोरियां बनने वाली है, तो आप दोनों इसमें मेन हॉस्टल किरदार जिया आपने। हाँ तो जी। जैसे ही पता चला आप हॉस्टल गई। अच्छा, एक बार जॉइन के माइक रह रही है।
हाँ जी, हाँ जी, राम राम जी। पहला तो सारा ने राम राम का ये राम राम भी ना लेते, ये बात है। हाँ जी। जब आप हॉस्टल गई, वहाँ लड़कियों से मिली, एक एक से आप दोनों मिले हो, तो कुछ ऐसी चीजें आपने फेस की, उन्होंने बताया वैसा कुछ होता हो, या फिल्म वैसे ही बनाई? नहीं, मतलब आप ये सीरीज में पूछ रहे हो कि वहाँ पे हुआ या रियल में ऐसा पूछ रहे हो? आपने तो कुछ एक्सपीरियंस तो लिया होगा ना इसके बारे में, या ऐसे ही फिल्म बना दी? नहीं, मतलब ये तो देखो शुरू से होता है। जैसे अगर इसमें धाकड़ छोरिया की बात करी जा, पहली बात तो धाकड़ जो कोई छोरी बना है ना, तो अपने घर पे ही बना है, घर नहीं लगा के चालो। घर में अगर कोई चीज गलत हो रही है, इवन जैसे हमारे घर वाले ही गलत कर रहे हैं, अगर हम वहीं पर आवाज नहीं उठा सकते, तो आई डोंट थिंक सो कि हम कोई धाकड़ छोरी है ना। कोई धाकड़ छोरी अपने घर पे ही बना है। और जो बात आपने मेरे से पूछी कि भाई क्या क्वेश्चन किया आपने, जैसे भाई इस तरह की कोई स्टोरी तैयार करनी है, भाई हमें हॉस्टल लाइफ के ऊपर, गर्ल्स हॉस्टल लाइफ के ऊपर कर रहे हैं, तो आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करी कि भाई मैं हॉस्टल जाऊं, लड़कियों से मिलूं, कोई बात करूं? नहीं, इस सीरीज के लिए मैंने कोई ऐसा एक्सपीरियंस लेने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं ये चीज फील करती हूँ। मतलब किसी ना किसी रूप में, जैसे मैंने आपको कहा अभी, कुछ ना कुछ लड़कियों के साथ शुरू से ही मतलब ऊंच नीच जो चीजें होती हैं वो होती आ रही हैं, तो जरूरी नहीं है सबके साथ सेम चीज हो। मतलब मैंने मेरे एक्सपीरियंस से, मेरी फील से उस एक्टिंग को किया है, जो मेरे साथ मतलब पास्ट में मेरी चीजें हुई हैं, और जो सर ने सिखाया उसको मतलब वो किया है, अप्लाई किया है। इसमें सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है आपका? आपने अपनी लाइफ बताया, बहुत सारी चीजें फेस करी, तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है सीरीज में? जी। सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस तो काफी है, नेगेटिव या पॉजिटिव। निशा के साथ काम करना, निशा के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा नहीं लगा कि हमें जैसे एक जेलसी होती है ना, दो लड़कियां होती है, मतलब सुना भी होगा आपने, मतलब गिव एंड टेक वाला वो था कि अगर मेरे सामने वाला एक्टर अच्छा है तो मैं उससे ज्यादा अच्छा कर पाऊंगी, तो वो वाला सीन था। अगर मैं कोई डायलॉग मतलब हल्का भी बोल रही हूँ, लेकिन अगला बंदा अगर उसे अच्छा बोल रहा है, तो नेक्स्ट टाइम मेरा भी ये होता है कि उसको मैं और अच्छा बोलूँ। तो ये मेरे को सबसे मतलब अच्छा लगा, मेरी और जो निशा की बॉन्डिंग मतलब थ्रू आउट धाकड़ छोरिया में रही है। जी जी। बहन जी, कुछ और बताना चाहोगे इस फिल्म के बारे में? मतलब आम जन में या लड़कियां इससे क्या सीखें, कुछ खास बताना चाहोगे? सामने देख के बोलिए। अच्छा, ठीक है। सीखना तो मतलब यही है, देखो आज भी जैसे सर ने क्वेश्चन किया था कि ऐसी तो आप बहुत लेट हो गए, मतलब इसी सीरीज तो पहले बन चुकी है, यहाँ से किसी ने क्वेश्चन किया था, इन्होंने किया था, बन चुकी है, लेकिन ये चीज इब्बी भी हमारे समाज में पूरी तरह खत्म ना हुई है ना। जैसे मैं अपने गांव में भी देखूं हूँ, मतलब कितनी औरतां गैल, कितनी लड़कियां गैल अत्याचार इब्बी भी हुआ है। मैं उससे गांव से बिलोंग करूँ, जो मैं वहां तक उठ के यहाँ तक आई हूँ, मतलब मैंने बहुत कुछ फेस करा है। अगर शायद कोई लड़का होता तो इजीली चीजें मिल जाती हैं, लेकिन लड़की को उस चीज को पाने के लिए मतलब अपने आप को मतलब साबित करना पड़ता है कि हाँ मैं ये चीज कर सकती हूँ, है ना, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाने के लिए। तो ये जो सीरीज बन रही है, ये जब तक ही बनती रहेंगी, जब तक भाई कि ये चीज हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए। मैम, सीरीज में नशे के खिलाफ जागरूक किया गया है। हाँ जी। नशा करने वाले जागरूक होंगे, पर नशा बेचने वाले कितने जागरूक होंगे सीरीज में? ये क्वेश्चन का निशा आंसर दे पाएगी, मैं ज्यादा समझदार हूँ इस मामले में। हाँ जी, एक बार दोबारा पूछेंगे। नमस्ते आप सबने, मेरी वजह से थोड़ा लेट हो गया, आपने वेट करना पड़ा, बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग रुके इतनी माइक देर। शिफ्ट कर दें। हाँ जी, मैम यहाँ भी एक सेकंड जी। नशा करने वाले तो सीरीज को देख के जागरूक होंगे, पर नशा बेचने वाले कितने जागरूक होंगे? देखिए, मुझे लगता है जब से हम सीरीज बना दी और सब कुछ रुक गया। जी जी जी। अरे नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं लगभग स्टेज एक्ट के प्रोग्राम में भी जाता हूँ जी और हरियाणवी की जय का नारा भी सुनता हूँ जी बहुत सारे यहाँ पर ट्रेलर भी देखे जी और आप लोग कलाकारों से जुड़ा भी। जी जी। मुझे सारी टीम एक सवाल का जवाब दे दे, हाँ जी। हरियाणवी की कितनी जय हुई है, कितनी और करनी? जी देखो, माना हम थोड़ा पीछे हैं, हरियाणवी में थोड़ा आगे जाने में, थोड़ा नहीं घना आगे जाने में। हमारे गाने तो बहुत चल रहे हैं, मतलब हम कह नहीं सकते। दूसरे देशों में शायद इंग्लिश गाने सुनने की बजाय लोग हरियाणवी गाने चे समझना और सुनने लग रहे हैं, लेकिन हम सीरियसली पीछे हैं सिनेमा ने लेकर हरियाणवी में।
अगर चंद्रावण के टाइम पे अगर हमारा सिनेमा कंटिन्यू रहता और इतना पहुंचता आगे तक, तो शायद हम भी बॉलीवुड या बॉलीवुड ने बीट कर रहे होते आज। ठीक है, तो कोई बात नहीं, देरी सही, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। शायद आप जैसे कुछ क्रुतियां आप डिस्कस कर रहे थे सर, कि कुछ कहीं ना कहीं हम मिस हैं, या कहीं ना कहीं कोई चीज आप चाह रहे थे कि यह चीज होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाई, तो उस चीज के लिए माफी, क्योंकि हर एक डायरेक्टर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो उतना उसमें लगा सकता है। शायद आप लोग देखो, आप उसमें आपको ये लगे कि इसमें ये हो सकता था, उसमें वो हो सकता था, तो हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है उस चीज को लेके। लेकिन हाँ जी, हाँ जी, से कल मेरी बातचीत हो रही जी जी, ये जो हमारे आ गए हैं जी नेटफ्लिक्स, स्टेज है, जी 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 जी, क्या इनसे सिनेमा कोई खतरा नहीं पैदा हो गया? नहीं सर, मुझे नहीं लगता, क्योंकि शायद स्टेज ऐप नहीं होता तो शायद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही होती आज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्हें पता है हम अभी डाउनफॉल पे, हम कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ दे रहे हैं, उन्हें पता है ये चीज, लेकिन फिर भी वो इस चीज में मेहनत करे जा रहे हैं। एक प्रोजेक्ट ठीक है नॉर्मल हुआ, दूसरा अच्छा होगा, और हमें लगता है कि कुछ चीजें ना ऐसे 9 सेकंड में चेंज हो जाए। हमने कहा यार ये बढ़िया सिनेमा नहीं बना रहे, बढ़िया बजट नहीं दे रहे, बढ़िया पैसे नहीं लगा रहे, लेकिन अपनी फील्ड ऐसी है, फील्ड आज हमने कोई थॉट लिया, वो शायद 3-4 महीने बाद वो थॉट क्रिएशन में आएगा, फिर थोड़ी 3-4 महीने बाद वो प्रोजेक्ट होगा, फिर वो पोस्ट प्रोडक्शन होगा, मतलब इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ठीक है, मैं हरियाणवी नहीं बोल सकता, पर मैंने ये समझा दूं जी कि क्या आप लोग जो कर रहे हैं जी, ये पूरे हरियाणा में पहुंच पा रहा है? जी कितने करोड़, कितने लाख दर्शक आपको देख रहे हैं, आपने जुटा लिए? जी, मैं तो सर सच्ची दिल से बताऊं तो दिल्ली मेट्रो में, गुड़गांव मॉल में, कहीं भी है, सब स्टेज ने जान रहे हैं। कबीर बताएगा, कहीं भी डाटा जी, कबीर बताएगा। जी, डेटा सर बताएंगे। हाँ जी, एक चीज देखता हूँ, जी बड़े प्यार से जाता हूँ देखने के लिए, लेकिन वहाँ क्या देखता हूँ, खड़े होकर फोन लगा के आमंत्रित किया जाता है, आ जाओ, और एक सप्ताह बाद पता नहीं चलता वो कहाँ जाती है। जी, हम कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टेज की बहुत अच्छी टीम है, वो इन चीजों को हैंडल करेगी, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि हम हरियाणा को जरूर आगे, आज नहीं 2-4 साल की पिक्चर हम देख सकते हैं स्टेज ऐप के साथ जुड़ के, या जो इंडिविजुअली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो मैं कह सकूं कि हरियाणा का डंका बजेगा, जो अगर गाने में बजे वो फिल्मों में भी बजेगा, और आप लोगों की वजह से बजेगा। जी, बाकी डेटा शायद सर या जी जी सर, निशा जी आपने इस फिल्म में एक्टिंग की है जी, तो इस दौरान आपको बेहतर एक्सपीरियंस क्या रहा? अभी कौन सा डायलॉग आपको? जी जी, जैसे एक तो मैं सर के सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि मैं हॉस्टलर रही हूँ, मैं मेरी स्टडी एलपीयू तो ये, मैं हॉस्टलर थी और मैंने ये चीजें लाइव देखी हैं। और कहीं ना कहीं एक एक्टर होगा, अगर कोई चीज देख ली ना, जैसे राखी ने बताया कि मैंने वो घर में एक्सपीरियंस कर ली, ठीक है, मैंने वो बाहर एक्सपीरियंस कर ली, तो एक एक्टर होगा ना, छोटी छोटी चीजों नहीं देख के अडेप्ट कर लेगा चीजों में, उन्हें पता चल जाएगा कि ये सिचुएशन मैं एज एक्टर क्यों कर क्रिएट कर सकूं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक्टर ने कहीं ना कहीं कुछ देखा होगा ना, तभी फील करा होगा, तभी वो इतना अच्छा शायद निकल कर आया होगा स्टेज पे। एक रोल है सर का विधायक जी 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 जी, आपने हॉस्टल लाइफ जी है आपने बताया जी, तो क्या उतना लेवल भी होता है जो जी मूवी में दिखाया? जी, ऐसा होता है? हमारे साथ नहीं हुआ लेकिन हमने देखा है जी, बिल्कुल होता है। मैं बहुत इसका सारी आंसर चीजें देना चाहूंगी। अभी आई थिंक जो ये पहलवान थे प्रोटेस्ट पे बैठे थे, क्या था वो? जी बिल्कुल यही था, बस बताओ। सर राखी जी, जी, एक सेकंड, उन्होंने कुछ सवाल किया था जी सर। तो जैसे नशे का ऊपर स्टार्टिंग हुआ है कि सबसे पहला देखे तो मेरा नजरिया है, मेरा पर्सनल व्यू है कि 5 फिल्मों का कंटेंट इसमें डाल दिया है जी, क्योंकि स्टार्टिंग में नशे के ऊपर बात हुआ है, जी। लेकिन एक करप्ट अधिकारी उसकी छुड़वा दे क्योंकि पहुंच विधायक तक हुआ है उसकी और छुड़वा दे है जी। उसके बाद में कोई ऐसा मैसेज नहीं आया जिस तरह कैस कहा कि नशाखोरी करने वाले के हौसले डाउन हुए हों। उसमें मैंने देखने को मिला है कि अंजाम तक नहीं पहुंची वो चीज, पहुंचनी चाहिए थी। तो उसको ऊपर बताओ कि कोई भी चीज स्टार्ट करी तो अंजाम तक जानी चाहिए थी, उनको सजा मिलनी चाहिए थी, या फिर जो उनका साथ दे रहे हैं उन तक वो जी, उसका एंड किसी और तरीके से था सिनेमा पर्सपेक्टिव से, लेकिन वो शायद सर ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। अंजाम जो है, अंजाम तक कहानी कभी पहुंचती नहीं, जिंदगी चलती रहती है। और आपने तो आप मेरे को ये सजेस्ट कर रहे हो कि मैं अपना स्क्रीन प्ले पूरा चेंज करके सबको कल्प्रिट्स को सजा दिलवाता, तो अगली बार आपके साथ बैठ के स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी जो अंजाम तक पहुंचे। मेरा मानना ये है कि एक कंटिन्यूएशन होनी चाहिए। कभी ऐसा भी होता है जैसा हमने दिखाया है, ऐसा नहीं है बिलीवेबल नहीं हो, ऐसी बात नहीं है,
लेकिन हाँ हम लोग रामायण महाभारत देख के उनके अंजाम इतने अच्छे से हम चीज़ें समअप होती हैं ना कई कहानियों में, तो हमें उसकी आदत पड़ गई है। लेकिन अभी जो अपग्रेडेशन ऑफ सिनेमा है उसमें बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं हरियाणा में भी, तो उसको जज्ब करने के लिए थोड़ा सा हमको अपग्रेड होना पड़ेगा एज ऑडियंस भी। तो उसका अंजाम जो है ना, अंजाम यही है कि लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, कोई कैसे हैंडल करता है, कोई कैसे हैंडल करता है। या तो कानून सजा दे देता है, और कानून जब सजा नहीं दे पाया हमारी कहानी में तो लड़कियों ने खुद उस चीज को अंजाम दिया, तो अंजाम तो है। तो इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में नशे पे बात चली जाती है, उसके बाद में एक लड़की के साथ में जो ओए तक की घटना घटित होती है उसे ब्लैकमेल करता है, उसके बाद में जाता है तो कहीं ना कहीं लड़कियां सप्लाई वाली बात होती है। लेकिन एक कोर्ट की कार्रवाई को म्यूट करके रखा हुआ है, कोर्ट की कार्रवाई क्या है मैं बताता हूँ। बहुत सारी वेब सीरीज बनी जो कोर्ट रूम ड्रामा है। अगर हम कोर्ट रूम ड्रामा पे जाते तो ये 10 एपिसोड का बनता, और शायद हमारी जो कंप्लीशन रेट है वो 10 एपिसोड तक ऑडियंस इतना लंबा नहीं देख पाती। अगर हम कोर्ट रूम ड्रामा को एक्सप्लेन करते डिटेल में तो हमारी सीरीज का जो समअप जो आप कह रहे हो ना अंजाम तक पहुंचना, वो डिले हो जाता है, और डिले होने की वजह से हम बहुत सारी ऑडियंस को खो देते। बहुत से लोग कोर्ट रूम ड्रामा को बहुत पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं कि कोर्ट रूम में क्या हुआ वो हमको बता दो बस। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी। स्टोरी में इंटरेस्ट था सर, हाँ। मेरी पर्सनल थी, मेरा पर्सनल फीडबैक है, स्टोरी में इंटरेस्ट था, बने रह सकते थे अगर उसके अंदर नहीं कोर्ट रूम का जो पूरी कहानी है ना बहुत रिपीट होती है। आपको हमने पूरी कहानी सुना दी, उसके बाद कोर्ट रूम में वही बातें होती जो आप देख चुके हो, तो मेरे को लगता है कि स्क्रीन प्ले को बहुत वीक करती और हमारी ऑडियंस कटती उससे। चलो आप ज्यादा जी राखी के फेस पर स्माइल है, वो कुछ बोलना चाहती है। मुझे नेक्स्ट डायरेक्टर दिख रहे हैं उनमें। आपका नाम क्या है? बस फिर अगली तैयार करो आप स्क्रिप्ट और कास्ट करो, हमें करते हैं कुछ अंजाम वाली करना सर। आप शॉर्ट कंटेंट ज्यादा बनाते हो, हाँ जी लॉन्ग कंटेंट आपका मेरे ख्याल से फर्स्ट था ये, तो उस स्टेज के साथ का एक्सपीरियंस और लॉन्ग कंटेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा होता है? नहीं लॉन्ग कंटेंट मैंने पहले बनाया पर वो कॉमेडी में बनाया सारा, यूट्यूब पे जैसे वीडियोस की है मैंने, वो मतलब 12-12, 13-13 मिनट की भी वीडियोस की हैं। हाँ वही, ये मतलब फिल्म पहली है मेरी, मतलब सीरीज पहली है। पत्रकारों को जी आप बनाओ, जी हम न्योता दे रहे हो कि आप बनाओ, हाँ। आप आ जाओ, स्वाद पूछ के दिखाओ। पूछ लेंगे जी हम। हाँ पूछ लेंगे। हाँ जी, तो एक इससे हटके मैं आपसे एक क्वेश्चन एक करूंगा। बात उनका आंसर दे दूं मैं पहले। हाँ ये मेरा मतलब पहला प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें मैंने एक सीरियस कैरेक्टर किया है, तो ये मतलब मेरे लिए खुद ऐसा था कि मतलब मैं काफी टाइम से ऐसा सोच रही थी कि मैं कॉमेडी से हटकर कुछ करूं। मतलब लोग मुझे उसी चीज में देखते हैं, मैं नहीं, मतलब एक आर्टिस्ट होता है ना, वो मतलब अंदर से उसकी क्रिएटिविटी खत्म होने लग जाती है कि नहीं अब ये और नहीं करना मुझे, लेकिन ऑडियंस उसको इतना पसंद करके तो मैं इसलिए करती हूँ कि मैसेज आते हैं तो मैं ठीक है मैं चलो कर लेती हूँ। लेकिन ये जो मेरा एक्सपीरियंस था सर के साथ आकर छोरियां करना स्टेज के साथ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखा मैंने अभी। लेकिन धीरे धीरे मतलब फर्स्ट टाइम के हिसाब से आई थिंक मैंने सही किया है, और सर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, निशा से भी सर से भी, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आगे ही मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी एक्टिंग को, अगर मेरी आज 10 पे है तो आने वाले 1 साल में मेरी एक्टिंग मतलब कम से कम 70 पे हो, मैं इतना अपने ऊपर काम करूँ। के रोल तो हीरो हीरोइन ने वैसे खत्म कर दिए। क्या जी? आप चाहो कॉफी का पी लो ना, कॉफी पिलाओ जी, कुछ करना है। क्या क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन क्या जी निशा, आप उनके साथ एक्सपीरियंस बताओ प्लीज, राखी के साथ काम करना आपको कैसा लगा? देखो सर, मैंने ना शायद हरियाणा में कई मेरे को एक्टर हो गए, 2-4 तो हो गए गिने चुने। शी इज द मोस्ट वल्नरेबल गर्ल, शी इज द मोस्ट काइंड को एक्टर जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया है। ठीक है, शायद मेरे को फील ही नहीं हुआ कि सेट पे मैं किसी नए इंसान से मिलूं। मैं पहली बार सेट पे राखी से मिली थी, और वही जैसे राखी ने बोला ना, एक्टिंग इज अ गिव एंड टेक प्रोसेस। आपका को एक्टर अगर आपको उतना दे रहा है तो आपको आप अच्छे एक्टर भी नहीं हो, अगर आपको थप्पड़ वाला मिल गया ना तो आपका रिएक्शन भी थप्पड़ वाला ही आएगा। तो वो एक गिव एंड टेक प्रोसेस था जो बहुत स्ट्रॉन्ग था, और वो बॉन्डिंग दिखी भी, उसमें भी दिखी जो थी भी रियलिटी में। तो डायरेक्टर सर, फ्यूचर में इन दोनों के साथ कुछ और प्लान है क्या? समाज में कौन सी ऐसी बुराई है जिनके ऊपर आगे भविष्य में? एक मिनट, उनका हाँ वही सेम ही है। क्या? हाँ बोलिए। समाज में ऐसी कौन सी बुराई है जिनके ऊपर आगे लेकर? इन दोनों को लोग फिल्म बनाना चाहो, उनको साथ में जोड़ दो। अच्छा, सेम ही है।
ओके, जोड़न मत रहा हूँ मम्मी। ऐसा है कि अभी आगे का कोई ऐसा प्लानिंग तो नहीं है, बट जिस तरह का हमारा एक्सपीरियंस रहा है साथ में काम करके और एक इस प्रोजेक्ट को बनाने का, तो दैट वाज वेरी ग्रेट। और हम लोग चाहेंगे कि ऐसे प्रोजेक्ट हों जहाँ पे हम पूरी कास्ट को रिपीट कर पाए, मे बी पार्ट 2 या कुछ और। तो कोशिश रहेगी कि हम साथ में काम करें। कबीर भाई से सवाल रहेगा मेरा, स्टेज के साथ एक्सपीरियंस राजीव सर का, दोनों को मॉडल्स का कैसा एक्सपीरियंस रहा, और स्टेज अभी किस पोजीशन पे है दादा लक्ष्मी के बाद? एक तो हम पहली बात, आप अपने हम मॉडल नहीं है, गाने नहीं चल रहे, ये वेब सीरीज की हमने नहीं। मॉडल और एक्टर में बहुत फर्क होता है, ये आप थोड़ा सा चेंज करो। एक्सपीरियंस के बारे में तो निशा और राखी और राजू सर बता चुके हैं कि स्टेज के साथ कैसा एक्सपीरियंस है। बाकी मैं तो बस ये बता सकता हूँ कि इस तरह के क्रिएटर और इस तरह के एक्टर अगर स्टेज के साथ जुड़े रहे तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छा सिनेमा बनाएंगे हरियाणा में। एक टाइम था हरियाणा में जो बहुत अच्छा सिनेमा बन रहा था, फिर एक सूखा पड़ा, लेकिन अब फिर से स्टेज के आने के बाद से फिर से शुरू हो गया है। मतलब बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, बहुत सारी वेब सीरीज़ बन रही हैं, और इतने कमाल के आर्टिस्ट जब आपके साथ जुड़ते हैं तो लोग देखना पसंद करते हैं, उनके बारे में जानना चाह रहे हैं। राखी और निशा मतलब हम सबको पता है कि हरियाणा की स्टार हैं दोनों, सब उनके बारे में जानना चाह रहे हैं, उनकी रील्स देखते हैं, जहाँ भी मतलब उनकी लाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो एक्सपीरियंस तो खैर ये बता चुके हैं, और स्टेज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है ऐसे आर्टिस्ट के साथ काम करने में, हमेशा अच्छा होता है। बाकी कुछ चीज़ें मैं अभी जब से बैठा हूँ मैं सारी चीज़ें सुन रहा था, इसके साथ मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। एक तो कि जैसे कहानी को लेकर जो सवाल थे राजीव सर से कि लड़कियाँ क्या सच में ऐसा करती है, या ऐसा क्या सच में होता है, अगर होता है तो बदलाव कितना होगा। तो एक तो ये कि जब भी आर्ट का कोई भी माध्यम है ना, चाहे वो पेंटिंग हो, गाना हो, फिल्म हो, वो समाज का आईना है बेसिकली, कि वो समाज में हो रहा है इसलिए वो फिल्म पे, पर्दे पे हो रहा है, वो हम दिखा रहे हैं सिर्फ। राइटर कभी ऐसा नहीं कहता कि मैं तो ये जो मैं कह रहा हूँ यही पत्थर की लकीर है और ऐसे ही होना चाहिए। इट्स जस्ट लाइक कि वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहा है, कहानी उसने लिखी, डायरेक्टर ने अपनी कहानी कही, और उसमें एक छिपा हुआ कोई भी एक मैसेज हो सकता है कि मैं चाहता भी हूँ कि अगर ये चीज़ें समाज में गलत हो तो इसमें थोड़ा सा ये चेंज आ जाए। दूसरी बात, कमलेश भारती जी ने, सर प्रणाम करता हूँ मैं आपको, और बहुत सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उन्होंने जैसा कहा कि हरियाणवी बोली को हम कितना आगे लेके जा पाए हैं और कितना असर पड़ा है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हरियाणा में स्टेज को 60 लाख लोग डाउनलोड करके चुके हैं और देख रहे हैं स्टेज पे जो भी हो रहा है। तो ये हमें लगता है कि अगर हम 3-4 साल के अंदर 60 लाख लोगों तक पहुंच पाए हैं जो स्टेज भी ऐप पे हैं, जिनके फ़ोन में स्टेज है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और हम इस तरीके से काम करते रहेंगे। 60 के 60 करोड़ भी हो जाएंगे, क्योंकि स्टेज चाह रहा है कि बोलियां जितनी भी हैं देश में, जैसे राजस्थानी में भी साथ साथ काम करना शुरू हो गया है। राजस्थान की जो स्टेज ऐप है उस पर 10 लाख लोग अभी जुड़ चुके हैं। तो हम चाह रहे हैं कि देश में जितनी भी बोलियां हैं, जो भाषाएं नहीं, बोलियां जिनमें भारत के लोग, गाँव के लोग बातें करते हैं, उन सब में हम सिनेमा बनाएं, उनकी कहानियाँ कहें। हमारी बहुत सारी कहानियाँ जो बड़ी फिल्मों में, नेटफ्लिक्स पे, अमेजन पे नहीं कही जाती है, तो हम अपने लोगों के साथ, अपने कलाकारों के साथ, अपने राइटर्स के साथ कहेंगे वो कहानियाँ। नए एक्टर तो कैसे जुड़े सर? स्टेज ऐप से नए एक्टर जुड़ना चाहें, एक्टर बहुत सारे हैं हरियाणा में। जी, देखिए, जब भी कोई नई फिल्म का हम प्रोसेस शुरू होता है, जब भी कोई डायरेक्टर है, क्रिएटर शुरू करता है, तो ऑडिशन नाम की एक प्रोसेस है। तो ऑडिशन होते हैं एक्टर्स के, अपनी वीडियो बना के भेजते हैं, ऑडिशन भेजते हैं कि मैं ऐसा एक्टर हूँ या मैं ऐसी एक्टर हूँ। तो जब ऑडिशन आते हैं तब पूरी टीम डिसाइड करती है, डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि ये एक्टर हमारी कहानी के साथ इस कैरेक्टर में फिट जाना है। उस तरीके से प्रॉपर एक, बहुत सारे लोगों को तो फिल्म बनने के बाद पता चलती है सर, फिल्म बन गई। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप सब लोग इसीलिए, अब देखिए हम जो बातें यहाँ कह रहे हैं ये इस कमरे में ना ख़त्म हो जाए, ये बातें बाहर पहुँचे सब लोगों के पास, इसके लिए आप सब लोग हमारे साथ हैं, हम आपस में जुड़े हुए हैं। तो आप सब ये जब बातें बताएंगे कि ऑडिशन एक प्रोसेस है, तो जिन को पता चला कि फिल्म के बाद उनको ऑडिशन के बारे में पता चल रहा है, फिल्म रिलीज होने के बाद पता चल रहा है कि फिल्म बन चुकी है, तो आपके इस वीडियो से, आज की बातचीत से उनको पता चलेगा कि फिल्म बनने से पहले ऑडिशन की एक प्रोसेस है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। और हम हाँ, स्टेज कास्टिंग एक इंस्टाग्राम पे एक पेज है, या आप जब भी फिल्म के
देखिए जब भी प्रोसेस शुरू होती है तो पोस्टर शेयर होते हैं ऑडिशन के, ऐसा नहीं है कि शेयर नहीं होते। हाँ वो अलग बात है कि कुछ लोगों तक वो पहुंच पाती है, नहीं पहुंच पाती, कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, पता नहीं चलता है, तो बस यही चीज़ है। निशा जी, आपने एक लेटेस्ट पॉडकास्ट किया था, उसमें आपने एक्टर्स और मॉडल्स के बीच में फर्क बताया कि आजकल जो हरियाणवी मॉडल्स ला लो या फिर जो मेल मॉडल होते हैं उनमें फ़र्क बताया था, लेकिन एक फिल्म करने में और एक गाना करने में बहुत फ़र्क होता है। ये राखी जी का मेरे सवाल था अभी, तो उसको एक बार एक्सप्लेन करिए। देखो मैं जो कर कह रही थी कि हम बहुत जगह पीछे हैं, अभी हम नॉलेज में भी बहुत जगह पीछे हमें लगे कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एन एक्टर और अ मॉडल। ठीक है, एक स्क्रीन पे अपनी प्रेजेंस दिखाना अपनी ब्यूटी के थ्रू, विच इज अ टैलेंट, मैं नो नहीं कह रही हूँ कि टैलेंट नहीं है। एक आप अपने शब्दों तय, अपनी बॉडी लैंग्वेज तय, अपने एक्सप्रेशन और अपने एक्सपीरियंस थे जब उसने स्क्रीन पे प्रेजेंट करो, बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमने बहुत सारे मॉडल शायद आपने भी देखे होंगे जो स्क्रीन पे सुंदर हैं, जो बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं, लेकिन शायद उनको 2 लाइन बोलने दे दो नहीं बोल पाते। ठीक है, तो हम उस चीज को शायद उस रिस्पेक्ट को हम समझे और बना के रखें कि बहुत बड़ा डिफरेंस है एक एक्टर में और एक मॉडल में। ठीक है, जब एक्टर अपने पूरे इमोशंस का, पूरे अपने एक्सपीरियंस का, अपनी लाइफ जर्नी का, दूसरों के कैरेक्टर्स का जब निचोड़ निकाल के कोई परफॉर्मेंस देता है, और जब हम उसको एक जैसे राखी एकदम से इंस्टिंक्ट उसका आया कि मैं आपको बोलूं, तो मतलब बुरी लगती हैं कई बार चीज़ें ऐसी कि जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं उसे लोगों के थ्रू या रिकमेंड किया जाए, उस तरीके से देखा जाए। सबसे बड़ी बात ये है ना, जो बॉलीवुड लेवल के एक्टर होते हैं उनकी फॉलोअर्स मिलियंस में होते हैं, हरियाणा में ऐसा नहीं है। जो मॉडल्स हैं उनके फॉलोअर बहुत ज्यादा हैं, और जो एक्टर्स हैं उनको कोई नहीं जानता। नहीं, हाँ, तो वही ना डिफरेंस, जैसे मैंने बताया कि यहाँ गाने हमेशा से बहुत प्रचलित रहे हैं, तो गानों की वजह से कहीं ना कहीं वो बूम आता है। गाना 3 सेकंड का है, मुझे अच्छा लगा तो शायद मैं एकदम से फॉलो कर दूंगी उनको। एक्टिंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, हम पूरी फिल्म बनाने में, जैसे हमें धाकड़ छोरियों में 1 साल का टाइम लगा है, पूरा पोस्ट प्रोडक्शन के बाद हमें देखने में 1 साल लगा है। ठीक है, तो लंबा प्रोसेस है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जितने मॉडल एक्सप्लोरिंग होते हैं उतने एक्टर्स नहीं होते हैं, जहां तक मैंने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया इस चीज को। वो उस तरीके से इंस्टाग्राम पे इतना इजीली सब चीजें नहीं ले पाते जितना मॉडल्स रील्स, गाने की रील्स या कुछ भी करके इजीली मिल जाती है मुझे। तो सोशल मीडिया का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है कहीं ना कहीं। एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि फिलहाल जो है हरियाणवी इंडस्ट्रीज की मॉडल्स की बात हो या एक्ट्रेसेस की आज एक अपनी अलग पहचान है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर जब मॉडल्स और एक्ट्रेसेस दोनों को ही बड़े गंदी नजर से देखा जाता था, लगता था कि बड़ा चीप काम ये लोग कर रहे हैं। तो उस जगह से निकलकर यहाँ आने में कितना टाइम लगा, क्या वो आपने जी मैं ये एक एग्जाम्पल शायद मैंने हर जगह दिया है। मैं सपना चौधरी मैम का नाम हमेशा मैंने लिया, क्योंकि जितनी जिल्लत उन्होंने सहन की होगी, शायद मैं कहूँगी कि जो भी हम गर्ल्स हरियाणा में गानों में, एक्टिंग में जो भी थोड़ा बहुत करें, इवन रील्स में, इंस्टाग्राम पे भी अगर हम कुछ कर रहे हैं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हर। ठीक है, जो जिल्लत उन्होंने सहन करके एक प्लेटफॉर्म खोल दिया हम लोगों के लिए, वो शायद मुझे नहीं लगता कोई, शायद मैं भी कर पाती उतना। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एफर्ट्स लगते हैं हर एक इंडस्ट्री को, हर एक काम को। बिजनेस में जैसे कई लोगों का हाथ होता है, एक सिंगल आदमी बिजनेस नहीं चला सकता है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं मैं सपोर्ट करूंगी वो उन चीजों का जो गालियां उन्होंने सहन कर ली, शायद वो हमारे नाम की थी जो उन्होंने ले ली। ठीक है, तो वो उन आर्टिस्ट ने जो सहन किया है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए होते, वो मेंटालिटी में भी डिफरेंस आया, कहीं ना कहीं लोगों की सोचने का तरीका बदला है कि हर काम में हम ये गंदगी, तो हम, अगर मैं गंदी हूँ तो मैं गंदगी कहीं भी फैला सकती हूँ, वो चाहे कॉर्पोरेट फील्ड में हो, वो चाहे एक्टिंग फील्ड में हो, कहीं भी। और ये है, मुझे लगता है शायद आप सब लोगों को पता होगा। ठीक है, हर फील्ड में अगर हम ऐसी चीज कुछ बोलते तो चेंज हो रही हैं चीजें, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, पहले नहीं थी अब चेंज हो चुकी है। जी सर, आप? मेरा मानना है कि मूवी के ऊपर बात हो तो शायद अच्छा रहेगा। जी। और दूसरा है, आपकी इस फिल्म के अंदर इतना क्या खास है कि सामने वाला 199 रुपए पे भी करे और उसको देखे भी सही। जी सर, पहले तो मैं आप रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हम हरियाणा में थोड़ी थोड़ी मेहनत करके कुछ कंटेंट बना रहे हैं, जो कि जैसे गानों का जिक्र हुआ था, सपोर्ट मिलता आ रहा है, एक्टर्स को नहीं मिला, एक्टिंग फील्ड को नहीं मिला, फिल्मों को नहीं मिला। आप लोगों को पता होगा जरूर, जैसे चंद्रावल चली है, बहुत सारी बीच में फिल्में आई और रुक गई, कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाई। ठीक है, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें गलतियां हो सकती हैं, बेशक हो सकती हैं, कहीं ना कहीं हम सब लोगों की कुछ ना कुछ दिक्कतें, जो गलतियां, मिस्टेक्स होंगी स्क्रीन पे, वो शायद आप लोगों को दिखी होंगी। हम सिर्फ एक कोशिश इनिशिएट कर रहे हैं
ठीक है, हम बेटर करेंगे आने वाले और 2-4 साल में, और बेटर करेंगे, और 2-4 साल में और कहीं पहुंचेंगे। देखना क्यों चाहिए? क्योंकि हम हरियाणा से हैं और हम बोली पर काम करने लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अगर आप दूसरे देश में चले जाओ, आपने कोई हरियाणी बोलने वाला मिल जाना, आपके एकदम जी सा आ जाएगा, इसकी गिल तो बतलाना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ हरियाणा में भी हिंदी बोलने वाले लोग होते हैं ना, जब हम मुंह दिखावे ना प्राउडली कि हाँ देखो हमने हरियाणवी भी आवा है, सुनो कितनी बढ़िया है, सुनो हरियाणवी में फिल्म बनने लग रही है। तो हम आपसे नहीं कह रहे आप 199 रुपए खर्च करके हमारा काम देखो, हम सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम थोड़ी बहुत हरियाणा में और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उसमें थोड़ा सपोर्ट कर सको, 199-200 रुपए का रिचार्ज करके थोड़ा बहुत हमारा काम देख सको, आपने अच्छा लगे तो अपने सपोर्ट करो। तो इट इज जस्ट अ रिक्वेस्ट, हम नहीं कह रहे हम बहुत कुछ तगड़ा कर रहे और आपने देखना चाहिए और बहुत कुछ बदल देंगे। इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, लेकिन जब आप शूट पे होते हो तो काफी नए आर्टिस्ट भी आपके साथ काम करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहता है उनके साथ काम? जी मुझे लगता है दोनों चीजें होती हैं, अच्छा भी एक्सपीरियंस रहता है और बुरा भी रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे आने या तो हमारे में ईगो बहुत हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले जो बहुत प्लीजिंग हो, बहुत डाउन टू अर्थ हो, जैसे राखी का एक नाम है लेकिन फिर भी वो प्लीजिंग है, एक काइंड पर्सनालिटी है, तो आपका अच्छा एक्सपीरियंस है। वरना बहुत लोग हमने ऐसे भी मिले हैं, फ्रेशर हैं, लेकिन एक मिनट में कह देंगे जी हम नहीं आते, आज सेट पे बुलाओ, तो जी उन्हें बुला लो पहले फिर आ जाएंगे हम। ठीक है, तो वो हर सेट पे मिलेगा वो चीज। एक सवाल जी, राजीव ने फिल्म बनाई जी, पगड़ी राम जी, मकान बेचना, जी, दादा लक्ष्मी फिल्म बनाई, यशपाल को मकान बेचना पड़ा, जी। जी देखो, किसी ने तो अपने घर बेचने ही पड़ेंगे कुछ। लास्ट में क्या बेचना पड़ेगा? अभी थोड़ी बेचना पड़ेगा, अभी तो स्टेज आ गया। जी स्टेज आ गया, तो स्टेज वाले बेचेंगे। बेचेंगे नहीं, केवल के बेच लिया वो नाम उनसे जाके पूछो। सर मैंने लगे एक मकान बनाने में बहुत लोगों की मेहनत और बहुत पैसा लगा है, तो वो बस नू समझो लगन लग रहा है, वो जिसकी वजह से स्टेज की वजह से जो चीज पूरी हो रहा है। 1 लाख के राष्ट्रीय पुरस्कार से क्या हुआ? कोई ना जी, हम भी बनाओगे, हम भी बेच लेंगे अपना, बाकी इन तो पूछो। ऐसा जी फिल्म के अंदर विलन भी है और उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। मैं हाँ बिल्कुल वहाँ पे आएंगे प्रदीप सर के पास, लेकिन मैं कमलेश जी की बात का जवाब देना चाहूँगा कि जैसा उन्होंने कहा कि राजीव सर ने एक फिल्म बनाई, घर बेच दिया, फिर यशपाल जी ने एक फिल्म बनाई, घर बेच दिया। वो क्यों बेचा गया है? क्योंकि हरियाणा के ऑडियंस ने सपोर्ट नहीं किया। तो अगर हरियाणा की ऑडियंस सपोर्ट नहीं कर रही है तो हमें घर बेचने पड़ेंगे, और अगर सपोर्ट करेगी तो हमें घर नहीं बेचने पड़ेंगे। और ऊपर से स्टेज, मैं बताना चाह रहा हूँ इस मंच के माध्यम से कि स्टेज आने वाले 1-2 साल में लगभग 200 करोड़ का इन्वेस्ट करना चाह रही है फिल्म मेकिंग में हरियाणा और राजस्थान में। तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप किसी क्रिएटर को दोबारा घर बेचने की ज़रूरत पड़ेगी, और हम फिर से अच्छा सिनेमा उसी तरीके से लेके आएंगे। और हरियाणा की ऑडियंस की ये जिम्मेदारी भी है, ड्यूटी भी है और उनका कर्तव्य है कि वो हरियाणवी सिनेमा को एक नई ऊंचाई पर लेके जाएं। और रही बात 199 रुपए की, 199 रुपए में आपको सिर्फ धाकड़ चोरियां देखने को नहीं मिलेगी, 300 से ज्यादा फिल्म और वेब सीरीज है स्टेज पे, तो आप प्लीज वो देखिए। 300 रुपए में 1 रुपया एक सीरीज के हिस्से भी नहीं आएगा। राजीव सर 1 मिनट भाई, मैंने घर बेचा, मैं जरा जवाब दे दूं। कमलेश जी आपने मेरी अनऑफिशियल वार्ता को ऑफिशियल कर दिया सबके सामने। मैंने कभी इसका जिक्र मीडिया में किया नहीं था, नहीं बुरा ही किया सर। क्योंकि क्या इससे जो अपकमिंग फिल्म मेकर्स हैं उनका मनोबल बढ़ता नहीं घटता है, तो ये अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं था, लेकिन मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है घर बेचने का, क्योंकि मुझे अपने काम पे विश्वास है और ऐसे में कई घर खरीद लूंगा आने वाले टाइम। डोंट वरी। आम आदमी की किसी विधायक के साथ में तू मैं हो तो उसको जड़ में नहीं पहुंचा सकता। यहाँ पे विलन साहब बैठे हैं, इनको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया फिल्म के अंदर, या फिर वही ऐसा आपने देख ली है क्या फिल्म? एक मिनट, अभी नहीं देखी है सर। नहीं देखी ना, तो देख के फिर बात करो ना इस बारे में। सर राखी जी की कास्टिंग कैसे हुई एक बार? हाँ जी, राखी जी की कास्टिंग कैसे हुई? राखी जी ने अपनी कास्टिंग खुद ही करवाई है अपने काम से, क्योंकि इनका काम मैं बहुत टाइम से, मेरा पूरा परिवार इनकी रील्स और इनका जो ह्यूमर है, जब से क्या ललित शौकीन, हाँ उनके साथ जब जो वीडियोस बनाते थे तब से हम लोग इनका काम देखते हैं। और मेरी बहुत दिली इच्छा थी और मैंने सजेस्ट किया स्टेज को, और स्टेज ने भी इमीडिएटली इस बात को, इस सजेशन को माना, तो इस तरह से फिर राखी ऑन बोर्ड आई। मान सकते हैं हम
जो रील्स पे अपनी एक्टिंग दिखाएगा उनको मौका मिल सकता है आगे। श्योर एक्चुअली क्या है ना, हम लोग कैसे कास्टिंग करते हैं, या तो हमारे सामने कोई कर दे या कहीं हम देख लें, तो वैसे ही होती है कास्टिंग। तो आप करो। सर पगड़ी आपने फिल्म बनाई, बहुत अच्छी थी, उसको नेशनल पुरस्कार मिला जी। और अब आपने भाकर छोरियां बनाई है जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा हरियाणवी बोली की इस फिल्म का, भाकर छोरियों का? हाँ बहुत बढ़िया। बनाने में जैसे को-एक्टर्स थे आपके, हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे राखी जी पहली बार कोई बड़ी फिल्म कर रही है, हाँ, हाँ। उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, अनुषा जी का कैसा रहा? बढ़िया, ये लोग भी सीख रहे हैं, मैंने भी सीखा इनके साथ, और थोड़ा बहुत एक दूसरे को तंग भी किया। तो वो एक ऐसा क्लीन सा एक्सपीरियंस हो तो मज़ा नहीं आता, थोड़े उतार चढ़ाव होने चाहिए, चैलेंजेस होने चाहिए सबके लिए, तो बहुत मज़ेदार जर्नी रही। और अभी जब रिजल्ट अच्छे होते हैं ना तो फिर सब कुछ मज़ा आ जाता है। सर नेगेटिव किरदार से पूछ लें कैसे? लो सर प्लीज आप पूछो तो सही। पॉजिटिव तो जान लिया हम। सर भाई अपना बताइए, अमरीश पुरी के बाद में ये सर आपका नंबर लेकर। भाई पहला तो सब राम निशा है और राखी है, देखो मीडिया का जवाब तो बढ़िया ढंग का देश का और वैसे कविता हम सब तक ज़्यादा ही नहीं तो एक तो मेरे ख्याल से नया साल पर मिल रहे हैं, मैं मीडिया के जितने भी बंधु हैं, हमारे आदरणीय कमलेश जी हैं, मेरे भाई हैं, आशीष हैं, बरवाड़ा हिसार से हैं, तो आप लोग तो शायद मेरे को नहीं जानते, लेकिन मैं डायरेक्टली आप लोगों से भी जानता हूँ। कुछ बातें ऐसी थी जैसे कमलेश जी ने बोला है, उनका अपना एक नज़रिया था, मैं पहले वही बात क्लियर कर देता हूँ। राजीव जी ने भी शायद उस चीज़ को महसूस किया है कि भाई घर भेज दिया, ये भेज दिया, अगर आप कुछ करते हो तो कुछ करना पड़ेगा। बहुत पहले राजीव जी ने एक पगड़ी फिल्म बनाई थी, मैं एक सड़क से गुजर गया था उस टाइम, आई थिंक से ये थाने के पास बनाई थी, सेक्टर 16। तो उस टाइम भी मैं सोच रहा था बैठा बैठा कि यार फिल्म बन रही है साहब में पगड़ी और यशपाल शर्मा जी इसमें, तो मैं गाड़ी से शीशा उतार के देखा यार, मैं कुछ छोटा मोटा और मेरा भी हो जाता तो देखता, फिर मेरी हिम्मत नहीं है उस टाइम। मेरे को 3 साल हुए हैं स्टेज ऐप के साथ जुड़े हुए, और मेरी स्टेज ऐप पे 8-10 फिल्में आ चुकी हैं, वेब सीरीज है। निशा मेरी स्क्रीन पे पुत्रवधू ही है ज़्यादातर, और भी काफ़ी फिल्में, और यहाँ राखी के साथ साथ हमारा और भी है, केशव भी है, मीना मैडम है, गुलशन जी हैं, गौरव है, कास्ट तो आपके जो आसपास है ना वो सारी कास्ट ही बैठी है, बस आप थोड़ी पारखी नज़र देखो, उस कास्ट को पहचान लो, वो हमारे से भी बड़े ही रहे हैं। तो एक चीज़ का जवाब दे रहा हूँ मैं, शायद कमलेश जी को मेरे बड़े आदरणीय हैं, एक हरियाणवी बोल लो थोड़ी बहुत अच्छे ढंग से हरियाणवी प्रमोट करना है। एक आप तो जानते हो अपना हासी के पास एक सुंडाली शीसर है, मैम का दो है, तो उस गांव का नाम सुंडाली शीसर क्यों पड़ा? मैं बचपन से मेरे दादाजी प्रधान रहे हैं, 20-25 साल हमने सरपंची भी की है। जब भी कोई पंचायत होती थी तो उसमें गांव गवांड के जो भी आते थे तो पंचायत से 1 घंटा पहले आके बोलते थे भाई चल बोलिया सुंडाली बैठक में होका पी लिया। कोई और आता था बोला चल यार सुंडा का चाह पी लिया बैठ गया, वो अपना जो पेट में देखा नहीं अभी थोड़ा सूंड सा हो जा रहा है, तो बुढ़ा कौन आया तो करता होती देख लिया किसी ने, उसका नाम पड़ गया वो। तो उसकी ज़्यादा बड़ा जमींदार भी नहीं था, छोटा है उसका एक परिवार था, खुशहाल था उसका परिवार। तो जैसा भी था कोई आता उसको वह होका पिलाता, कभी किसी को चाय पिलाता, रात में लेट हो जाते तो उनको ठहरने का प्रबंध करता। तो मेरा वर्ग उनके घर एक पड़ोसी था, उनका भाई का छोरा, बहू आएगी बड़ी आगे भाई जो कोई तंदरी नाम देखो नहीं न्यू रुका बैठ गया, बड़े ताऊ का नाम सुंडाली शीसर पड़ रहा है नहीं, बड़े इसका नाम तक क्यों पड़ रहा है, वो अपना नाम तक गेट दे। तो मेरा वर्गा भी था, सोचा भाई और बड़ा ताऊ का नाम चल रहा है, गुआंढ नाम भी सुंडाली शीसर सुंडाली शीसर। तो दौरा जाके बैठ गया, बोला ताऊ यो गांव तेरा है? बोला ना। बोला फिर यार सुंडाली शीसर क्यों बोल रहा है, नाम तो शीसर गांव इसका, तो सुंडाली शीसर क्यों बोल रहे थे? मेरा बेटा मैं तो कुछ नहीं करता, ये गांव में ना नाम काट रखा है, मेरे पेट में सूंड था, लोगों ने देख लिया, फिर मेरा तो चाह पीने लगे, हुक्का पीने लगे, रात में रुकने लगे। तो कोई भी आंदा तो कहता चल सुंडाली बैठना चल सुंडाली शीसर चल रहे। तो मेरा बेटा घर आया ना हुक्का पिया दो, चाह पिया दो, रात में सोना बिस्तर दे दो,
और मीठा बोले, बोला तू 2-1 सालियों में बड़ा काम कर ले, फिर बोले अपने सुंडाली की जगह तेरा नाम हो जाएगा। तो अगली पंचायत में बोले भाई त्रिता ये जाओ कि बाहर तमाम मगर तू 2-4 दिन बड़ा काम संभाले, कोई लंबा तो नहीं हो रहा काम। तो पंचायत होगी 4 दिन बाद से बताई भी कि बाहर जाके बोले आज पंचायत से भाई गौरव पंचायत साथ संभाल लिए तो गौरव बोला तब संभाल लूंगा, गांव मेरा नाम तो बाजना चाहिए। बोला ठीक। पंचायत में 10 आदमी आगे बोला चाय बना लिया, बहु राजी कि तो अपना नाम तो बोलेंगे, चाय बना रही। फिर 10 एक और आगे बोला चाय बना लिया, तो 2-4 इसे आगे मेरे बल्कि सुते उठते, अरे बोला चाय लगी मैं परोठे पराठे लिया, परोठे बना दिए, चून खत्म, चीनी खत्म, चाय खत्म, सामने खाट खत्म। तो 2 पंचायत कर दी। तीसरी में बहु नुगरी सुंडाली को नीचे इसका बापू का नाम टेक दिया, अभी तो घर आए ठीक सा भाई। तो कमरे ऐसे घर तो बहुत ने बेचने पड़ते हैं, लेकिन हिम्मत पगड़ी बनाने की, दाकड़िया बनाने की जो हिम्मत करी है नी, वो राजीव भाई ने करी। और इनके लिए मैं बड़े दिल से मतलब मैं इनको बड़ा इज्जत करता हूँ। हालांकि ये कैरेक्टर मैंने राजीव जी को मना कराया था, मना ना बदनाम करो जी। चलो बोले आप करो। इन्हें प्रॉपर मेरा ऑडिशन लिया, कोई जान पहचान की वो नहीं है कि भाई वैसे कर दिया हो। मैंने एक जो लीगल तौर पे इनका प्रोसेस होता है उन पे इनको ऑडिशन भेजा, सामने देखा। मैंने सोचू था कि मैं कभी काट दे, मेरा ट्रायल जिसमत है, बोले ना ये तो आपने करना पड़ा। तो एक भाई मेरे ख्याल से पत्रकार बंधु कह रहे थे कि भाई कास्टिंग हरियाणा में होती है और मनीष जोशी जी की होती है, 2-3 जगह और भी है, नवीन जी करवाते थे और काफी। आप जाओ, आप हमारे से भी बड़े एक्टर हो। एक्टिंग का काम तो डायरेक्टर आप अपने निकलवा लेगा, बस आप पेशेंस रखो, वो जैसा बोलता जा रहा है वैसा आप करते जाओ, उनकी फीलिंग को समझो, आप एक्टर को समझ लो। मैं कोई एक्टर नहीं हूँ, फिर भी मैंने 15-20 मूवी कर ली। अभी एमीवेयर को सोनम करके आया हूँ, कुछ आमिर खान प्रोडक्शंस की भी शायद जल्दी आ जाए उनके पास। तो मैं आपके हंसी का पास का हूँ भाई, को बड़ा एक्टर नहीं हूँ, छोटा सा काम है, बस फर्क नहीं हुआ। राखी निशाब मत हमें देख लो, हमें थोड़ा देखो है। तो आप लोग भी एक्टर हो, कास्टिंग में जाओ, बड़ा अच्छा प्रोसेस। और स्टेज एक ऐसा माध्यम आया है हमारा। मैं चंद्रावल फिल्म देख के आया था, बहुत छोटा था, ट्रैक्टर में बैठ के गया था और सर्दी का टाइम था। मतलब चंद्रावल लगा था मैंने। 52 हफ्ते चली थी सोन थिएटर में, शायद इस आदमी है। अब 52 हफ्ते समझ सकते हो कितना था 52 हफ्ते में। तो वो जो सफर था हरियाणवी सिनेमा का, मैं आज भी इस उम्र में भी अगर काम करूँ नहीं, रात ना मतलब फार्म है मेरा 10 एकड़ में, मैं खुद मजदूर की तरह काम करता हूँ। तो शाम में नहा धो के मैं एक फिल्म जरूर देखता हूँ। पहले साउथ की देखता था, आप भी देखते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है भाई, साउथ वाले तो बहुत दूर से, ये अपना जो लोकल है ना कलाकार, हमने भी देख लिया करो। राजीव जी फिर दूसरा घर एक और ले लेंगे। तो नाम रखा गया, ये टाइटल किसकी दिमाग की उपज? ये तो राजीव जी का ही दिमाग है। और वैसे भी आपके गांव में जब कोई छोरी कुछ भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग काम कर दे, मतलब जी 10 आदमी ने कह दे हाँ भाई छोरी धाकड़ है रही, वो धाकड़ जुल्म हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जो इस फिल्म में दिखाया गया है कि अत्याचार है, वो उसके खिलाफ आवाज उठाना, वो किसी भी घर की, गरीब घर की उठा सकती है, अमीर घर की उठा सकती है। कि मतलब कोई दमनकारी नीति है, कोई अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर अगर कोई आप आवाज उठा रहे हो तो वो धाकड़ है। धाकड़ छोरी भी उसका, धाकड़ छोरे भी उसका है। तो ये कंटेंट राजीव जी का था। धाकड़ छोरियों का जो नाम रखा तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली या हरियाणा की जो हमारी संस्कृति है उससे जुड़ा हुआ है धाकड़ छोरियाँ। क्योंकि धाकड़ तो अभी हरियाणा बोला ज्यादातर लोग बोलते नहीं। और मैं भाई ज्यादा टाइम नहीं लूंगा ना, तो मैं भी डेटा की बजट पे बात नहीं हुई, फिल्म का बजट कितना है? क्योंकि बॉलीवुड फिल्म में बड़ी तू आई बजट पूछ के, बजट पे तो मैं बताता हूँ आप लोग। देखो अभी भाई हमें दिहाड़ी में काम कर रहा है, सीधी बात है। आपके मीडिया बंधु जितने भी है, अभी मैं पिछले दिन फौजा के सेट पे पवन मल्होत्रा जी से मिला था। मतलब इतना इम्प्रेस हुआ उस इंसान से, इतना काम किया हुआ उन्होंने मीडिया, आई थिंक सारी मीडिया वही थी कि आप कमियां मत निकालो। अभी
अभी कमियां निकालोगे तो 100 मिलेंगे हमारे प्रोजेक्ट्स में, स्टेज के इमेज में, क्योंकि भाई लिमिटेड सा बजट है। जब सारा सौदा का जुगाड़ करके ले आओ नहीं, तो फिर मटर पनीर तरी कड़ पाओ था, मुश्किल तो दाल का जुगाड़ हो गया। तो अभी हम दाल की स्टेज पर यहाँ स्टेज वाले हमारा जो कलाकार है, आप लोग अगर सहयोग करोगे, आप लोग हिट बनाते हो, आप लोग पिटवाते हो फिल्मों को। अगर आज प्रेस और सोशल मीडिया को बंद कर दे, आप देख लेते कितनी बड़ी बड़ी फिल्में थी अभी फ्लॉप जा रही थी। अगर आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है तो हम भी एक दिन स्टार होंगे, राजीव जी भी एक दिन बड़े डायरेक्टर होंगे, और आपके जो पीछे बैठे हैं नहीं लाल पीले टोपे पर, ये सारे कलाकार हैं, इनकी भी पहचान होगी। हमारे भाई भी लगा लो, बेटा भी लगा लो, केशव भी बैठे हैं, ये भी काफी काम कर रहे हैं। तो पहचान आप दोगे हमें, हम सिर्फ काम करेंगे, हम मजदूरी कराएंगे, पहचान दिलवाने वाले और पहचान करवाने वाले आप बनोगे। धन्यवाद। राजीव सर, एक प्रश्न है आपसे, सब विषय पे बात होगी, सब टॉपिक पे। तो ये बताइए, सीरीज में जो शूट की गई है, किस किस जगह, कौन कौन से शहर में शूट की गई है सर? ऑलमोस्ट नहीं, 100% हिसार में ही शूट हुई है, और उसका भी 80% जो है वो यहीं ओम यूनिवर्सिटी में हमने शूट किया है, हॉस्टल और जो कॉलेज प्रेमाइसिस है। उसके अलावा एक अनुराग बिश्नोई जी का फार्म हाउस है, वहाँ पे शूट की थी। अपना सिविल लाइन पुलिस स्टेशन है, वहाँ शूट की थी। और कौन सा गांव था संतोष तुम्हारा? गंगवा विलेज में संतोष का हमने घर दिखाया। बस ये लोकेशन थी। सर, अगर बात करें ओम की, ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ने आपका कितना साथ दिया था? उनके बिना तो ये सीरीज बन ही नहीं सकती थी, क्योंकि ऐसा प्रेमाइसिस और ऐसा सहयोग जैसा पुनीत जी ने और राकेश जी ने, वीसी सर ने हमें दिया, इस सहयोग के बिना ये पॉसिबल नहीं थी बनना। क्योंकि ऐसी लोकेशन जहाँ पे सब चीजें आपको मिल रही हैं, हमारे भोजन की व्यवस्था भी यही हो रही है, रहने की व्यवस्था भी यही हो रही है, और हम लोग काम भी कर रहे हैं, तो स्मूथली हो पाया। अदरवाइज बहुत मुश्किल होता, और इसमें लगभग डबल टाइम लगता अगर हम कहीं और अलग अलग लोकेशन पे बनाते हैं इसको। तो आई एम रियली थैंकफुल टू ओम यूनिवर्सिटी एंड पुनीत जी, राकेश जी एंड वीसी सर, थैंक यू सो मच। डायलॉग हो जाए एक फिर सिंचैन की आवाज भी आएगी इसके बाद। अभी धाकड़ छोरिया का प्रमोशन कर लो, ज्यादा दूसरे टॉपिक पे मत जाओ, फिर स्टेज वाले हमें बोलेंगे, फिर देख लिए जवाब देना पड़ेगा। मैं दादा कर दूंगी तो फिर देख लिए बेटा। एक चीज कबीर, मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट और क्रू मेंबर्स डायरेक्शन टीम के और सब लोग यहाँ पे हैं, एक बार सबको इंट्रोड्यूस कर दीजिए प्लीज, ताकि वो सब स्टेज पे आ जाए, और एक बार सबको इंट्रोड्यूस कर दीजिए। और वो मेरे साथी भी आ गए जी, रघु भी आए हुए हैं। हाँ भारद्वाज साहब, आप भी आ जाओ। कबीर, मैं एक बार स्टेज में जो टीम आई हुई है, आपके राइट, मैं नाम लेता हूँ, सॉरी